Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter Human Health and Diseases. In that, today we will study addiction and dependence. बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स को जो है हम रिपीटेडली यूज़ करते रहते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो हम फेल कर जाते हैं रियलाइज़ करने में कि अल्कोहल और ड्रग है वो एडिक्शन हो जाता है उनको लेने से. ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है उससे. जैसे इफोरिया है या टेम्परेरी फीलिंग हो जाती है ड्रग्स से कि हाँ इसको लेके मेरे को अच्छा लगता है, लाइट फील लगता है, या आप किसी दुनिया में अजीब सी सपनों की दुनिया में खो जाते हो और कुछ देर के लिए अपनी परेशानियाँ भूल जाते हो. ओके. तो जो भी लाइफ में आपके चैलेंजेस हैं उसको फेस करने से ही होता है. चैलेंजेस के से भाग कर और ड्रग्स और अल्कोहल लेने से कुछ नहीं होता, उनका एडिक्शन हो जाता है. जैसे कि मैंने पहले कफ सिरप के बारे में बताया था. इंसान को पता ही नहीं लगता है कि मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ. ओके. रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स से क्या होता है, जो टॉलरेंस लेवल होती है रिसेप्टर्स की वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे आपने एक बार लिया अल्कोहल या सिगरेट या तंबाकू तो एक बार तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती. बॉडी आपको कहती है कि ओके. और बाद में जो है कि धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है उसके. एक बार बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर धीरे धीरे बॉडी की भी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने लग जाता है. ओके. तो रिसेप्टर्स जो होते हैं हायर डोजेस के लिए ग्रेटर इनटेक वो चाहते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके. तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें एडिक्शन में थोड़ा भी शुरू से ही नहीं लेंगे तो हम उसके एडिक्ट होंगे ही नहीं. ओके. कभी भी पीयर प्रेशर में या किसी भी तरह के प्रेशर में हमें किसी भी एडिक्शन के तरफ नहीं बढ़ना चाहिए. ओके. तो एडिक्टिव पोटेंशियल ड्रग्स हैं. अल्कोहल से क्या होता है, रेगुलर यूज़ हो जाता है उसका और उससे मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी उससे बाहर निकलना. एक बार इन सब चीज़ों में आप पड़ गए तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट फ्रॉम दैट. इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है, पर्सन एडिक्टेड हो जाता है और एकदम डिपेंडेंट हो जाता है. डिपेंडेंस वो टेंडेंसी है बॉडी की, करेक्टरिस्टिक है. और इससे क्या होता है कि हमें बॉडी जो है उसको रिपेल नहीं कर पाती कि मेरे को नहीं लेना है. ओके. तो विड्रॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अनप्रेजेंट विड्रॉल सिम्टम होते हैं, जैसे एनजाइटी होने लग जाती है, शेकीनेस है ना, हाथ पैर ऐसे कंपन होने लग जाता है, नोज़िया की प्रॉब्लम, पसीने आना. ओके. और वो रिलीव तब होता है जब जब दोबारा लेते हैं. ऐसे किसी को भी बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, जब अल्कोहल छुड़ाते हैं तो एकदम से छुड़ाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अनप्रेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम के कारण. तो पहले पहले उसका अमाउंट कम किया जाता है अल्कोहल का, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में होते हैं, और उसके बाद पूरी तरह से छुड़ा दिया जाता है. तो डिपेंडेंस क्या होती है, विड्रॉल सिम्टम सिवियर भी हो जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है. तो मेडिकल सुपरविज़न में ही छुड़ाना चाहिए, जिससे कोई तबीयत ख़राब हो तो मेडिकली ट्रीट किया जा सके. तो उसका जब क्या होता है, जो ड्रिंक करता है उसे कोई सोशल नॉर्म्स का पता नहीं रहता. फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी के साथ बिहेव कैसे करना है. मनी इतना उसमें खर्च हो जाता है, कई लोगों का घर बिक जाता है एडिक्शन के कारण. तो और सोशली भी एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. ओके. तो इफ़ेक्ट क्या होता है ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ का. एक तो रैकलेस बिहेवियर हो जाता है. आप देखते हो जो ड्रिंक करता है कुछ भी बोलता है, तुरंत वो लड़ लेता है. और एक्सेसिव यूज़ से कोमा में भी आ जाता है पर्सन और उसकी डेथ भी हो सकती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, लंग्स फेल हो सकते हैं. एक्सेस ऑफ टबैको और सिगरेट के कारण हार्ट फेलियर हो सकता है. और ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में खून का थक्का जमना. तो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होती हैं, ले लेते हैं अल्कोहल के साथ, तो उसके कारण डेथ भी हो सकती है. कॉमन साइन जो है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ का है
कि एकेडमिक परफॉर्मेंस, मान लो पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो उसकी परफॉर्मेंस जो एकेडमिकली मार्क्स है बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं और एब्सेंट रहने लग जाता है स्कूल या कॉलेज से, और अपने साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, अकेले रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, थका हुआ, गुस्से में और रिबेलियस, मतलब तुरंत गुस्सा आ जाना, और सबसे रिलेशनशिप ख़राब कर लेता है, फैमिली से, फ्रेंड से, और कोई भी हॉबी नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, फ्रेंड से नहीं मिलना, कोई गेम नहीं खेलना, या कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी हॉबी है वो भी छोड़ देना। स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट पर पैटर्न बढ़ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन हो जाता है, वेट में चेंज हो जाता है, भूख में चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन भी होते हैं ड्रग और अल्कोहल के, जो मतलब दूरगामी परिणाम जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं जो कि ड्रग्स और अल्कोहल लेते हैं, तो वो चोरी भी कर लेते हैं। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कौन यूज़ कर रहा है ड्रग या अल्कोहल। ओके, मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी आ जाता है पूरी फैमिली को भी और फ्रेंड्स को भी, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो आ ही जाता है, क्योंकि इतना वो जितना मनी है वो सब अल्कोहल में लगा देते हैं, और एब्यूज़िव बिहेवियर के कारण पूरी सोसाइटी से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, घर वालों से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, तो मेंटली और फाइनेंशियली पूरी फैमिली भुगतती है उस चीज़ को। जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, जैसे इंजेक्शन ले लिया वेंस के अंदर नीडल में, सीरन से, उनका सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है एड्स और हेपेटाइटिस बी के, जो क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है, इन्फेक्टेड नीडल्स और सीरेंज, एक ही सीरेंज है, सब मिलके बैठते हैं दोस्त यार, और एक ने लगाया फिर उसने दूसरे को दिया, उसने वो इंजेक्शन लगाया, तो बहुत एड्स, और किसी एक को भी एड्स है तो सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली मरने की स्थिति में इंसान पहुंच जाता है। एड्स और हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होते हैं और इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो जाता है। तो अल्कोहल को अगर एडोलेसेंट में यूज़ किया जाता है तो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि एडल्टहुड आते आते हैवी ड्रिंकिंग की आदत आती है, जैसे पहले ही मैंने बताया आपको कि बॉडी की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो क्रॉनिक यूज़ और ड्रग से क्या होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और लिवर सिरोसिस हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडी अल्कोहल या ड्रग्स लेती है तो उसके फीटस पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और मिसयूज़ ड्रग्स का क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को, जिससे कि परफॉर्मेंस बढ़ जाए, क्योंकि एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जो मैंने पहले बताया उसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, इन्हांस करने के लिए लेते हैं, जबकि वो बैन होता है स्पोर्ट्स में। ओके, मिसयूज़ नारकोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स ले लेते हैं, डायूरेटिक्स ले लेते हैं स्पोर्ट्स जो पर्सन होता है, जिससे कि मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है इन बल्क और एग्रेसिवनेस, इससे क्या होता है, एथलेटिक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है स्टीरॉयड यूज़ करने का, फीमेल्स में उनके मेल्स जैसे फीचर आने लग जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, मूड बदलने लगता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी चिड़चिड़ाहट हो रही है, डिप्रेशन आ जाता है, उदासी आ गई, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, आगे पीछे डेट खिसक जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाते हैं फेस और बॉडी पे, क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाता है, वॉइस जो है बहुत भारी डीप हो जाती है। ओके, और मेल्स में क्या होता है, मेल्स में, ये तो हमने फीमेल्स में बताया, मेल्स में क्या होता है, एक्ने हो जाते हैं, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, टेस्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, किडनी का पोटेंशियल और लिवर का पोटेंशियल कम हो जाता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है मेल्स में, और समय से पहले ही वो गंजे हो जाते हैं, बाल्डनेस आ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। ये जो इफ़ेक्ट है ये परमानेंट होता है विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज़। ओके, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से ये सिम्टम्स आ जाते हैं। एडोलेसेंट में मेल हो या फीमेल, सिवियर फेशियल और बॉडी एक्ने आ जाता है,
और प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स के जो हैं स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। ओके, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ये नुकसान तो होते हैं एडोलेसेंट में ड्रग्स और अल्कोहल लेने के। अब इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? एज ओल्ड प्रिवेंशन बेटर है क्योर, है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि आप पहले तो सबसे पहले कि आप लीजिए ही मत। जैसे स्मोकिंग यंग एज पे ली जाती है, तो आपको एडोलेसेंट की एज में जब ये पता लग गया तो आप कभी भी ना लें। तो हमेशा ध्यान रखें हम ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हो या ऐसे दोस्तों के साथ तो नहीं हो जो मेरे को ड्रग और अल्कोहल की आदत में डाल देंगे। और पेरेंट्स की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की भी है कि इस बारे में गाइड करते रहें बच्चों को। ओके, जो जो पेरेंट्स बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं, पालन पोषण करते हैं और एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रखते हैं बच्चों के अंदर, तो उनका बहुत कम रिस्क होता है कि वो अल्कोहल और ड्रग या टोबैको एब्यूज़ में पड़ें। मेजर मेंशन हेयर अ पर्टिकुलर यूज़फुल प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? सबसे तो कितना भी दोस्त जोर दे ले, आप कोई भी एज में हो, आप कभी भी नहीं लें। ओके, ड्रग्स या अल्कोहल। और वैसे जो है कि कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की जाए पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा बच्चे की। चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म। जो उसका जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा उस सब में डालोगे, चाहे वो स्टडी है स्पोर्ट्स है, तो उस प्रेशर में भी बच्चा कई बार गलत आदतों में पड़ जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन और काउंसलिंग। एजुकेट करना और काउंसिल करना कि फेस कैसे करनी है प्रॉब्लम, एडिक्शन में नहीं जाना है, स्ट्रेस से कैसे दूर रहना है। ओके, और डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि ड्रग्स अल्कोहल लिया और सुसाइड कर लिया। दिस इज़ नॉट द वे टू लिव अ लाइफ। ओके, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो, रीडिंग, म्यूज़िक, योगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और पेरेंट्स से हमेशा हेल्प मांगनी चाहिए। किसी भी टाइप का डिप्रेशन है, दोस्तों से मांगनी चाहिए जो कि अच्छे से आपको गाइड कर सके। ओके, प्रॉपर एडवाइस देनी चाहिए प्रॉब्लम्स के लिए, जिससे कि एंजाइटी और गिल्ट की भावना से वो बाहर आ सके अगर किसी भी क्षेत्र में वो कमज़ोर हैं, पढ़ाई में, गेम्स से, किसी में। और अलर्ट रहें पेरेंट्स और टीचर की कोई डेंजर साइन इस तरह का तो नहीं है, या अपने फ्रेंड्स में कोई ड्रग्स और अल्कोहल ले रहा है तो वो उस बच्चे के पेरेंट्स को और टीचर्स को इन्फॉर्म किया जाए, तो नोटिस में लाना चाहिए ऐसे बच्चे को। एप्रोप्रिएट मेजर लेने चाहिए डायग्नोज करने के लिए। प्रॉपर रिमाइडल स्टेप्स लेने चाहिए। प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प बहुत लेनी चाहिए। क्वालिफाइड, कोई डिप्रेशन है तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से। डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी हेल्प करते हैं। अगर मान लो गलती से ड्रग या अल्कोहल में कोई बच्चा चला गया तो आप उसकी हेल्प कीजिए। डांटने मारने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो सबके सपोर्ट से बच्चा जो है, बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल है, वो इस गिल्ट से बाहर आ सकता है। तो क्या हेल्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है ये, कि एक तरह से हम कहेंगे कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और मुझे पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट है। आई होप आपको भी समझने में बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके देन, अब दूसरे चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे इसके बाद। आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। So then please like, share and subscribe my channel, and please comment also. Okay, thank you.